हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन वर्स पर। मेरा नाम है राजन राठौर और ये लेक्चर होगा थर्ड लेक्चर उस मैथ का। ठीक है, क्लास 10th मैथ। ठीक है, थर्ड लेक्चर होगा चैप्टर 1 जो हम करवा रहे थे। चैप्टर 1 क्या था हमारा? रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है, चैप्टर 1 में मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे, अभी तक जितने क्वेश्चन करवाए हैं वो जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी बेस्ड थे। ठीक है, लेकिन आज मैं जो क्वेश्चन है वो बालाजी की जो बुक है उसके बिहाफ पे कराऊंगा। ठीक है, तो जो हमारी बालाजी की बुक है उसमें क्या है, जैसे जो एनसीईआरटी है उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, लेकिन पहले थी एनसीईआरटी में, लेकिन अब क्या है वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। और पता नहीं एनसीईआरटी वाले मतलब सीबीएसई बोर्ड वाले पता नहीं सारी चीज़ें क्यों हटाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं, आपने नाम भी सुना होगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, और वो है कुछ नहीं, बस उसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? उसका यूज़ किया जाता है सिर्फ एचसीएफ फाइंड करने के लिए, और एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और किससे कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं और यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा से कर सकते हैं। ठीक है, इंक खत्म हो गई, थोड़ी डाल लें फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इतना कोई ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है और थोड़े ही क्वेश्चन हैं, 17-18 समथिंग क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और आज देखते हैं 7 या 8 क्वेश्चन करवाते हैं, फिर बाद जो बच जाएंगे वो कल करवा देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि लेक्चर की लेंथ कितनी, मतलब अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है तो फिर थोड़े ही क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। ठीक, तो जो स्टार्ट करते हैं हम अपना। ठीक है, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, बुक रहेगी हमारी बालाजी की। ठीक है, बालाजी की बुक रहेगी। ठीक है, और क्वेश्चन मैंने अलग से नोट कर लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं। और कितने टोटल क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन हैं 17 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, तो होता क्या है पहले वो समझ लीजिए। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न डिवीज़न एल्गोरिदम एल्गोरिदम। ठीक है, और इसको ही हम क्या कहते हैं, या तो हम या कहते हैं लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, इसको समझते हैं। ये होता क्या है? ये होता है A इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये होता है हमें जो भी एच सी एफ फाइंड करना है वो हम इससे करेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल है। तो ए इसमें क्या होता है हमारा? ये होता है डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड होता है। बी होता है हमारा डिवीज़र। क्या होता है? डिवीज़र। और क्यू हमारा होता है क्वाशिएंट। क्वाशिएंट, ठीक है, क्या होता है? क्वाशिएंट। और आर हमारा होता है, स्मॉल आर होता है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक है, अब इसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि जो आर होता है वो जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा, लेकिन बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, तो इस वाले बस इसमें इतना ही समझना है और इसमें कुछ खास नहीं।
बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन करेंगे तो सीख लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ और जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है, वो हम लिख रहे हैं और फिर उसको करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट find the largest find the largest number number that that completely 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 divides divides 1152 and 1664, ठीक है। ये दो नंबर है। मैंने बताया था कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर, इसका मतलब क्या है, हम एचसीएफ निकालेंगे और हमें दो नंबर गिवन है, 1152 1664। अब देखो, अब ये जो हमारा 1664, ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है या मेथड है या लेमा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें सबसे पहले दो नंबर गिवन होंगे, उसमें हमें क्या करना है, जो नंबर हमारा स्मॉल है और जो बड़ा है, ठीक है, ये नंबर बड़ा है तो ये नंबर बड़ा है तो इस नंबर से इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1152 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1664, ठीक, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वन टाइम ले जाएंगे, तो वन टाइम ले जाएंगे तो कितना आएगा, 1152, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, 2 1, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 5 आएगा और ये 0 आएगा। तो जो बच गया है, ठीक है, ये नंबर इससे छोटा है कि नहीं, ये वाला जो नंबर है इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, तो 1152, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 11 है तो हम 2 टाइम्स ले जाएंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 हो जाएगा, 12 से 4 गया तो 8, यहाँ 2 4 बचा तो 2, यहाँ बच गया 1, ठीक है। अब देखो, अब 128 छोटा है इससे, ठीक है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 512 को हम कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या ये इसके टेबल में आता है तो देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको 4 टाइम ले जाएं तो 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8 और 3 कैरी था तो 11, 4 1 जा 4 और 1, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली क्या हो गया, डिविजिबल हो गया यहाँ पे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम वही लगाएंगे अपना यूक्लिड डिवीजन लेमडा, ठीक है, ए इक्वल टू बी प्लस क्यू आर। तो सबसे पहले हमारा क्या था, ये हमारा डिविडेंड था 1664, किससे मैंने डिवाइड किया, ठीक है, इससे किया, कितने टाइम किया, वन टाइम किया, रिमाइंडर कितना बचा, 512, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम हमने किसको किया, 1152 को किससे किया, 512 से कितने टाइम, 2 टाइम, तो रिमाइंडर कितना बचा, 128, ठीक है, बच गया। अब देखो, अब 512 को किया तो किससे किया, 128 से कितने टाइम, 4 टाइम, बचा गया 0, ठीक है। अब जो लास्ट में जिससे हमने डिवाइड किया है, ठीक है, ये नंबर और ये नंबर एक जैसा है, ठीक है कि नहीं है, तो यही हमारा क्या है,
HCF है, क्या है, HCF है, और यही हमारा लार्जेस्ट नंबर है, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो एक बार मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कंप्लीटली डिवाइड्स 1152 एंड 1664, ऐसा क्वेश्चन आया तो इसमें क्या कहा गया है कि लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें इसमें करना क्या है, देखिए, तो इसमें हमें अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाना है, तो उसका रूल क्या है, ये है। ठीक है, क्या है, ये रूल है, A=BQ+R। ठीक है, तो ये इसका ये रूल है। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर स्मॉल होता है, हम अगर किसी को डिवाइड करें तो स्मॉल नंबर से ही तो डिवाइड करेंगे, सबसे पहले उसको क्या किससे करेंगे, जैसे 4 को अगर हम 2 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो छोटा जो नंबर होता है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो हमने इसको इससे किया 1 टाइम, क्योंकि 2 टाइम जाता नहीं, क्योंकि नंबर फिर छोटा पड़ जाता, तो इसलिए हमने 1 टाइम किया। फिर जो हमारा रिमाइंडर बचा उससे हमने फिर इसको किया, फिर अगेन अगेन यही होता रहता है अनटिल अनलेस जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। ये चलता रहता है प्रोसेस कब तक, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना हो जाए, 0। जिससे करेंगे उसको फिर चेंज कर देंगे, ऐसे चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फिर हमने अपना जो मेथड लगाया यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, उसमें क्या किया हमने, सबसे पहले किसको डिविडेंड लिया था, ये, तो इससे किया, फिर इससे किया, कितने टाइम किया, 1 टाइम किया, प्लस बचा क्या, प्लस 512 ये बच गया। ठीक है, फिर हमने किससे किया, 1152 को किससे किया, 512 इंटू 2, प्लस कितना बच गया हमारा 182। फिर हमने क्या किया, 512 को 182 से किया। ठीक है, 180 128, ठीक है, 128 4 टाइम किया तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अगर समझ में आया तो लाइक करें, वेल एंड गुड। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m, find the form in which every positive event, every positive event integer can be expressed, क्वेश्चन समझिए। ठीक है, इन्होंने कहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर m के लिए फाइंड द फॉर्म इन विच, मतलब हमें एक ऐसी फॉर्म फाइंड करनी है एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, अगर हम कोई भी क्या कोई भी इंटीजर नंबर लें 1 2 3,
m की जगह क्या लें, 1 2 3 4, पॉजिटिव लेने, पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव नंबर लें, ठीक है। तो हमें क्या मिले, हमें ऐसी फॉर्म बनानी है कि हमें इवन नंबर मिले। तो इसका जो फॉर्म बनाएंगे हम, तो इसकी जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी 2m। 2m क्यों बनेगी, देखो क्यों बनेगी, ठीक है, इस पे बात करते हैं। अगर हमने m इक्वल टू 1 लिया तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, इवन नंबर है, ठीक है। और 2 की m की जगह हमने अगर 2 लिया तो भी क्या है, 2 इंटू 2 4, वो भी क्या है, इवन, ठीक है। अगर 2 की जगह हमने m की जगह 3 लिया तो ये भी क्या आएगा, इवन। यही बात हमें बतानी थी, क्या आना चाहिए, इवन इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस, ठीक है। सारे नंबर कैसे आएंगे, अगर ये फॉर्म हम लेते हैं तो हमारे सारे नंबर कैसे आएंगे, इवन आएंगे, ठीक है। ये हो गया। और सेम क्वेश्चन थर्ड है, उसमें बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें है थोड़ा सा चेंज। For any positive integer m find in the form of in which every odd, ठीक है, जो इवन है वो क्या हो गया, वो हो गया है ऑड, ऑड हो गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो गया 3, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, अब जो इसका आंसर होगा वो थोड़ा अलग होगा, ठीक है। अलग कैसे होगा, देखिए, अगर हम 2m लिया था हमने, अगर हम इसमें मान लो m लेते हैं तो m की जगह 1, ठीक है। अगर मान लो अगर आपने m ले लिया तो m की जगह 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। लेकिन अगर हम m की जगह 2 रखेंगे तो इवन आ जाएगा। लेकिन हमें कैसा चाहिए, हमें ऐसी फॉर्म बनानी है कि हमेशा कैसा आना चाहिए, हमेशा नंबर कैसा आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 2m प्लस 1, ये जो फॉर्म है अगर इसमें आप 1 रखो, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, कैसा आ गया, ऑड, ठीक है। अगर 2 भी रख दो, 2 इंटू 2 प्लस 1 कैसा आ गया, 5, 5 क्या है, ऑड आ गया। अगर 7 सॉरी 4 रख दो तो कितना आएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 9, तो ये 4 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, ये भी क्या है, ऑड है, ठीक है। आ गया समझ में, ये क्यों लिया, ठीक है। तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, ऑड मिलेगा, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो जाएंगे, सिंपल से क्वेश्चन थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, ठीक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 405 and 2520 using Euclid's division algorithm, using Euclid's division algorithm, ठीक है। क्या करना है, एल्गोरिदम का यूज करना है, ये क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है, पहले ये समझो। अभी जैसे मैंने किया था तो 405 इसका सलूशन है, ठीक है। अब ये छोटा है किससे, इससे, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 405 डिवाइडेड बाई, सॉरी डिविजर बाई डिविडेंड, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब देखो
अब आपको इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो देखो ये 4 है, तो 4 6 जा कितना होता है 24, तो हम 6 टाइम ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 30, 6 5 30 और 6 24 हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, माइनस करेंगे तो आएगा 0 9 आएगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। ठीक है, तो अब आएगा जो हमारा 405। ठीक है, इसको भी हम किससे करेंगे, 9 से करेंगे, तो 9, ठीक है, 9 4 जा होता है 36, तो हम इसको 4 टाइम ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारा, ये आ जाएगा। तो अगर हम इससे माइनस करेंगे तो ये, और यहाँ 1 4, ठीक है 45। ठीक है, अब हम इसको 90 को करेंगे। ठीक है, तो 45 टूजा होता है 90। ठीक है, हमने क्या किया, ये माइनस हो जाएगा कितना आएगा 0। देखो पहले हमने किससे किया, इससे किया, फिर हमने इसी को यहाँ पे रख दिया, फिर जो रिमाइंडर बचा उससे कर लिया, फिर हमारा जो रिमाइंडर बचा उसको 90 को यहाँ पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन मेथड हमारा क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसमें रखेंगे तो हमारा आएगा पहले 2520 इक्वल टू क्या है 405 इंटू 6 प्लस 90। ठीक है, फिर हमने क्या किया 405 को 90 से किया 4 टाइम, तो हमारा रिमाइंडर बचा 45। फिर हमने क्या किया 90 को किया 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या बचा 0। ठीक है, तो एच सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ भी है ये और यहाँ भी है। ठीक है, तो एच सी एफ हमारा हो जाएगा 45। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एच सी एफ। अगर आप इसका प्राइम फैक्टर से करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा यूक्लिड डिवीजन मेथड से तो आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा, इसी तरह करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड, तो प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करना है। अगर नहीं पूछा जा रहा है, अगर कुछ नहीं पूछा जा रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एचसीएम ऑफ एलसीएम, 2 नंबर गिवन है, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो आपकी अनुसार, मतलब आपकी इच्छा है, आप किसी पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, लेकिन हाँ एनसीईआरटी जैसे जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके सिलेबस में है ही नहीं, तो वो इसका यूज ना करें, यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूज ना करें, उनके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही बेस्ट है। ठीक है, ये बात सिर्फ यूपी बोर्ड वालों के लिए थी। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, उसमें कहा गया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 960 एंड 1575। ठीक है, इसका करना है हमें, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो अभी मैंने बताया था कि 960 छोटा है, 1575 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 960 से डिवाइड करेंगे 1575 को, इसको करेंगे तो देखो 1 टाइम जाएगा तो 960 माइनस करेंगे तो आएगा 5 1, यहाँ आएगा 6। ठीक है, इसके हम करेंगे 960 को 1 टाइम करेंगे, 2 टाइम जा नहीं सकते क्योंकि नंबर बड़ा हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 1 6, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 0, सॉरी 5 5, यहाँ आएगा हमारा 1, सॉरी 3। ठीक है,
अब देखो अब हम इसको करेंगे, ठीक है। हम चेंज कर रहे हैं लगातार, क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस हम चेंज कर रहे हैं। रिमाइंडर को रिमाइंडर से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको यूज कर रहे हैं, उससे मतलब जो पहले यूज किया था उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड करना है, इसको भी वन टाइम ले जाएंगे तो 3 5 5, ये आएगा 0, ये आएगा 6, ये आएगा 2, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे इसका, ठीक है। ये भी हमारा वन टाइम जाएगा तो कितना आएगा 260, तो आएगा हमारा 5, यहाँ से आएगा हमारा 95, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 95 ही तो बचेगा, हाँ। 95 को अगर हम 95 की टेबल कितने टाइम पढ़ें कि हमारा 260 आए या उससे कम आए, तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 5 × 10, 2 9 18, 2 9 18 और 1 कैरी, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम अगर 0, तो यहाँ बचेगा हमारा 70, ठीक है। तो 70 हमारा बच जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर आगे भी करेंगे इसका, ठीक है। तो आएगा 95, ठीक है, तो बन जा 70, तो आएगा हमारा 5 और ये बचेगा हमारा 2, ठीक है। तो अब हम आगे कर लेंगे क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है। तो 25 को 5 से हम कर रहे हैं 70 का, तो कितने टाइम करेंगे, 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा हमारा 50। अब बचा हमारा 20, अब हम 25 से कर रहे हैं, ठीक है। 20 20 बन जा, ठीक है। तो 20 आएगा हमारा, यहाँ बच गया 5, अब आ गया हमारा 20, ठीक है। तो अब हमारा आ जाएगा 4 टाइम, अब हमारा कंप्लीट हो गया 0 0, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम इसका यूक्लिड डिवीजन मेथड लगाएंगे इसमें, ठीक है। क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, ठीक है। इसमें क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे। अब देखो यहाँ से स्टार्ट है, तो हम लिखेंगे 1575 इक्वल टू 960 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस कितना बचा 615। फिर हमने किसको किया 960 को किससे किया 615 इंटू 1 प्लस, तो हमें बचा कितना 355, ठीक है। अब देखो रुको रुको, इतना लंबा शायद कहीं गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5, यहाँ 4 बचता है, यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है। तो हम एक बार फिर से करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो गई थी इसलिए इतना लंबा आया, ठीक है। अभी मैं कहूँ इतना लंबा कैसे हो गया, ठीक। तो देखो हम इसको करेंगे 960 को से 1575 बन जा, तो 960। अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे ध्यान से, 5 आएगा 1 आएगा और यहाँ आएगा 6, ठीक है। अब हम इससे करेंगे किसका, इसका, तो यहाँ से करेंगे 1 टाइम, तो आएगा, ठीक। यहाँ पे गलती हुई थी तो यहाँ से यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 का 5, अब यहाँ 5 बचा, 5 से 1 गया तो 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ 3 आएगा, अब आएगा हमारा सही, ठीक है।
तो 650। अब ये भी हमारा वन टाइम जाएगा, तो 3 4। अब इसको माइनस करेंगे 0, तो यहाँ हो गया 11 गया से 7 आ जाएगा, 4 गया, यहाँ पे 5, 5 से 3 गया 2। ठीक है, अब देखो अब आएगा हमारा अलग आंसर। तो 345 वन टाइम 270 माइनस ये 5 और ये कितना हो गया 14, 14 से 7 गया तो 7, ये आ गया हमारा। अब देखो 270। अब देखो, अब अगर हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 7 3 जा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 7, 5 3 जा 5 एंड 15, सॉरी 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 से 21, 21 एंड 22 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस करेंगे तो ये यहाँ से 10 5, तो ये बचा हमारा 6, 6 से 4, और हाँ इतना बचा। ठीक है, 45 को हम 75 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा, वन टाइम करेंगे तो आएगा हमारा 030। ठीक है, और 30 को हम 30 से हम 45 को करेंगे तो आएगा हमारा, क्या आएगा, 1 जा 30 15। ठीक है, और 15 को हम क्या करेंगे 15 से करेंगे 30 को, तो 2 टाइम्स 30 माइनस 0 0 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 0 0। अब हमारा इतना लंबा गया है, ठीक है, यहाँ तक। ठीक, तो हम अब क्या करेंगे, अब वही मेथड लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, ये हम करेंगे, केस बनेगा इसमें। ठीक है, तो हमारा पहले बनेगा 1575 को हमने किससे किया 960 इंटू 1 टाइम प्लस 1, बचा कितना, ये बच गया। ठीक है, फिर हमने इसको किया, इससे किया 615 इंटू 1 प्लस बचा कितना 345, 345 655 को किया 345 इंटू 1 प्लस बचा हमारा 270। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे, फिर हमने क्या किया 345 को किया 270 से मल्टीप्लाई 1, बचा कितना हमारा 75। ठीक है, अब देखो 270 को हमने किया, किससे किया 75 से 3 टाइम, तो बचा हमारा 45। ठीक है, अब देखो हमने 75 को किया 45 1 टाइम, तो बच गया हमारा 30। ठीक है, ये वाला। अब हमने 45 को किया 30 से 1 टाइम, तो बच गया हमारा 15। अब 30 को हमने लास्ट में किया 15 से 2 टाइम्स, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच गया 0। अब देखो ये जो हमारा है और ये जो हमारा इक्वल है, तो HCF हमारा क्या आएगा 15। ठीक है, क्या आएगा 15। ये इसका आंसर है। जो पहले हमने कर किया था उसमें बस मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से आंसर थोड़ा अलग आ रहा था। अगर आपसे एक भी नंबर की मिस्टेक होती है तो आंसर अलग आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है यूक्लिड डिवीजन मेथड से एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकालने का। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा 5th। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को, इसमें ये नहीं लिखा था क्वेश्चन में
यूक्लिड डिवीजन मेथड से करना है, आप इसको प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है। इतना लंबा नहीं करना था, अगर आपको नहीं करना है तो मत करिए, ठीक है। जिस क्वेश्चन में लिखा है उस क्वेश्चन में आपको ज़रूर करना होगा, अदरवाइज उस चीज़ के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5 क्वेश्चन। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द HCF, फाइंड द HCF of 135 and 225, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे? हम यूक्लिड डिवीजन मेथड को यूज करेंगे। क्यों करेंगे? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं चीज़ें, ठीक है। हमें प्राइम फैक्टर आता है, हमने 8th में भी सीखा है, 7th में भी सीखा है, ठीक है। लेकिन 9th में हमें ये नया फार्मूला पता है, तो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। भले ही आपको पेपर में आप किसी मतलब प्राइम फैक्टर का यूज कर लें, लेकिन यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे? यही मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो 135 लेस देन 225, ठीक है। तो 135 से हम क्या करेंगे? 225 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएंगे तो आएगा हमारा यहाँ 0 और यहाँ 9, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम 135 को करेंगे 1 टाइम तो यहाँ पे आएगा 90, माइनस करेंगे तो आएगा 45। अब 90 को करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 2 टाइम्स करेंगे तो आएगा 90 माइनस 0 0, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हमारे इसमें जो केस बनेंगे वो क्या बनेगा? ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 90 135 इक्वल टू 90 इंटू 1, ठीक है। वही बनाना है हमें जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यही बना के हमें चेक करना है, ठीक है। तो पहले हमने क्या डिवाइड किया? 225 किससे किया? किससे किया, ठीक है। b की जगह पे कितना किया? 1 टाइम किया, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, ठीक है। कितना यहाँ पे रिमाइंडर बचा? 45, ठीक है। फिर 90 को हमने किया 90 इंटू सॉरी 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या बच गया? 0, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया? 45। 45 क्या हो गया हमारा? HCF हो गया। क्या हो गया? HCF, ठीक है। HCF क्या हो गया हमारा? 45 हो गया। और देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हो गए और 7 क्वेश्चन नंबर 7 और करा देते हैं, फिर काफ़ी टाइम भी हो गया है, 2 घंटे से लगातार मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, फिर बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। मतलब कल कराऊंगा, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है, क्या कह रहा है पढ़ते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर number that that divides 546 and 764, leaving remainders of 6 and 8 respectively,
रिस्पेक्ट वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं लेक्चर वाइंड अप करूँगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी एचसीएफ निकालना है जो कि इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना है 6, और इसका रिमाइंडर 6 आए और इसका रिमाइंडर 8 आए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें गिवन है 500 कितना है 46, यही नंबर है 546 है। हाँ ठीक, और इससे क्या हमारा रिमाइंडर बच रहा है, इसको हम माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आएगा 540 और 764 माइनस 8, तो यहाँ पे नंबर आएगा हमारा, ये माइनस हो जाएगा तो आएगा 756। ठीक है, 756। अब देखो इन दोनों में जो नंबर बड़ा है वो ये बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हम वही फार्मूला लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड वाला। तो हम इसको 756 को डिवाइड करेंगे किससे, 540 से। ठीक है, तो इसको हम वन टाइम ले जाएंगे तो 540 माइनस करेंगे तो 612 ये आएगा। अब देखो, अब हम इसको करेंगे तो आएगा, क्या आएगा देखिए समझते चलिए क्वेश्चन को, सीखना है कुल मिला के, हमें क्या करना है, सीखना है। तो हम इसको अगर 2 टाइम्स ले जाएं तो ये हो जाएगा 436, 432, 432। तो 2 टाइम्स ले जाएंगे तो आएगा हमारा 432, माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 8 और ये हो जाएगा 0 और ये आएगा हमारा 1। ठीक है, और ये है 216। अब देखो, अब अगर हम इसको 2 टाइम्स ले जाएं तो हमारा आ जाएगा 216 और माइनस करेंगे तो 0 0 0 आ गया। ठीक है, और वही हमारा एक डिवीजन मेथड जो क्या कहता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में डिस्क्राइब करिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या है 756 किससे किया 540 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस बचा गया 216। तो 540 को हमने किया 216 से 2 टाइम्स तो बचा क्या हमारा 108। ठीक है, तो 216 को हमने किससे किया 108 से 2 टाइम्स तो बचा क्या हमारा 0। तो हमारा यहाँ HCF जो आएगा वो क्या आएगा 108। ठीक है, क्या आएगा 108, ये दोनों जगह हमारा क्या है फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। और इसी के साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और 10th क्लास के बच्चे हैं जो भी यूपी बोर्ड हैं, CBSE बोर्ड हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी आपके जानने में बच्चे हैं जो CBSE बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।